नमस्कार मित्रों, अप्सरा साधना आध्यात्मिक जगत की सबसे सौम्य और सरल साधना मानी जाती है, क्योंकि इस साधना में साधक को कोई भी खतरा नहीं होता है और ना ही प्रबल सुरक्षा घेरा की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यह साधना भी सबके लिए सरल व सहज नहीं होती है। जिन साधकों ने पूर्व में मंत्र जाप के द्वारा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को न बढ़ाया हो, या जिन्होंने प्रारंभिक साधना के माध्यम से किसी भी शक्ति को सिद्ध न किया हो, उनके लिए यह साधना उतनी ही कठिन व दुर्गम है जितनी अन्य उच्च साधनाएं। साधना चाहे कोई भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब तक अप्सरा सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक तो अप्सरा भी नहीं चाहती कि आप उसे सिद्ध कर पाएं। साधना को भंग करने का प्रयास करती है। अप्सरा साधना में सबसे महत्वपूर्ण नियम व वीक पॉइंट होता है हमारा ब्रह्मचर्य। अगर किसी भी कारणवश ब्रह्मचर्य तनिक भी खंडित होता है तो साधना खंडित हो जाती है। आदिकाल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्य को सर्वप्रथम अप्सरा साधना ही कराते थे, जिससे शिष्यों का मन सांसारिक वासना में न फंसे। तथा पौराणिक काल में अनेकानेक ऋषि मुनियों व राजा महाराजाओं ने अनेक अप्सराओं को सिद्ध कर रखा था, और आज भी साधक, तांत्रिक, अघोरी इत्यादि अप्सराओं को मित्र, प्रेमिका व पत्नी रूप में सिद्ध करते आए हैं। अप्सरा साधना वैदिक मंत्रों से सिद्ध होती है, परंतु अब अप्सरा साधना के लिए सावर मंत्र भी प्रयुक्त किए जाते हैं। अप्सरा साधना से साधक के रूप, सौंदर्य, पौरुष व आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। अप्सराएं देवताओं के तुल्य शक्ति संपन्न होती हैं। ये वरदान व श्राप देने में सक्षम होती हैं। साधना के दौरान विधि या नियम खंडित होने पर ये साधक को अहित नहीं करती हैं, परंतु साधक का साथ छोड़ देती हैं। इसीलिए अप्सरा साधना सबसे सौम्य साधना मानी जाती है। अप्सरा साधना के कुछ विशेष नियम होते हैं। अप्सरा साधना हो या अन्य कोई साधना, जब तक आपने गुरु दीक्षा ना ली हो, तब तक आपको कोई भी शक्ति सिद्ध होना तो दूर, शायद अनुभव भी ना हो। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु धारण करें। दूसरा पॉइंट, साधना काल के दौरान शारीरिक, मानसिक व वाचिक रूप से ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है। यदि आपका लंगोट मजबूत नहीं है तो आप कोई भी साधना कभी सफल नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि आप अप्सरा साधना इस उद्देश्य से करना चाहते हैं कि अप्सरा आपके साथ यौन संबंध या शारीरिक संबंध बनाएगी, तो ये सोच सर्वथा गलत है। अप्सरा प्रेम व समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है और आपके भाव व भावनाओं को पढ़ लेती है। इसीलिए यह सब उसी पर छोड़ दीजिए। यदि आपका प्रेम भाव निश्चल होगा तो वो सब कुछ समर्पित करेगी, परंतु अप्सरा साधना किसी गलत भावना से ना करें। चौथा पॉइंट, साधना काल में लहसुन और प्याज, मांस, मदिरा, अंडा व तामसिक वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अप्सरा साधना के बाद आपको तामसिक वस्तुओं को त्यागना होगा। जो लोग कहते हैं कि अप्सरा एक दिन या एक रात्रि में सिद्ध हो जाती है, एक दिवसीय साधना केवल उन्हीं साधकों की संपन्न व सिद्ध होती है जिन्होंने पहले कोई शक्ति सिद्ध कर रखी होती है, तथा वह एक दिन कोई विशेष दिन हो तभी, जैसे अमावस्या का दिन या रात्रि, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली या दिवाली का दिन या रात। अर्थात जो साधक प्रथम बार कोई भी साधना कर रहे हैं, उनकी साधना सिर्फ एक दिन में तो क्या 11 दिन में भी सिद्ध नहीं होती। सर्वप्रथम प्रारंभिक साधकों को गुरु मंत्र जाप से अपने चक्रों को शुद्ध व जागृत करना होता है। उसके बाद जब उनका आध्यात्मिक लेवल सही हो जाता है तो उनको दैवीय शक्तियों के दर्शन अपने आज्ञा चक्र पर होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद साधक गुरु के सानिध्य में एक दिन में भी अप्सरा साधना सिद्ध कर सकता है। अप्सरा साधना में स्फटिक की माला, अप्सरा का काल्पनिक चित्र व अप्सरा यंत्र होना आवश्यक होता है। साधना के दौरान सफेद व नीले वस्त्र साफ स्वच्छ करके पहने। जप का स्थान स्वच्छ व शांतिमय हो। अगर जप मंदिर में हो तो साधना शीघ्र फलदायी होती है। मंत्र जाप नेत्र बंद करके ही करें। साधना के दौरान खुशबू आना या किसी के चलने की आवाज या किसी के छूने से भी मंत्र जाप न रोकें। जितनी मंत्र जाप संख्या है पूर्ण करके ही उठें। कभी कभी मंत्र साधना में भी अप्सरा आ जाती है और साधक अपनी साधना पूर्ण समझ उठ जाता है। इससे साधना अपूर्ण हो जाती है। इसीलिए साधना के अंतिम दिन जब तक अप्सरा वचन न दे दे, तब तक उसकी बातों पर विश्वास न करें। अपने अनुभव किसी के साथ साझा ना करें। साधना काल के दौरान मंत्र जाप की ऊर्जा के कारण सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां भी आपकी ओर आकर्षित होती हैं, जो कि स्वप्न के माध्यम से स्वप्न दोष करा आपकी ऊर्जा चुराने का कार्य कर सकती हैं। इसीलिए साधना के दौरान सोने से पूर्व दुर्गा कवच या चंडी कवच के माध्यम से अपने शरीर
वह वीर का कीलन करें, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका अहित ना कर सके। कोई भी साधना करने से पूर्व एक छोटा सा हवन अवश्य करें, जिसमें अपनी पितृदेव, पथारी माता, कुल देवता, कुल देवी व इष्ट देव व इष्ट देवी का भोग लगाएं व उनसे साधना में सहायता व सफलता की प्रार्थना करें, क्योंकि कोई भी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके घर के देवी देवताओं की अनुमति के बिना आपके घर व शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि आपके मन में किसी के लिए कपट, द्वेष नहीं है, जगत कल्याण की भावना रखते हो, तो जिस दिन से आप किसी अप्सरा की साधना करने के विषय में सोचेंगे, उसी दिन से वह अप्सरा आपके इर्द गिर्द मंडराने लगेगी। ऐसी मनमोहक सुगंध आने लगेगी जो आपने कभी सूंघी भी नहीं होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।